HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखेंगे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जैसा कि हमारे प्यारे प्यारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, ओठों पर कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी इनके हम टेस्ट के थ्रू हम कंफर्मेशन कर लेंगे कि इनकी नॉलेज छलक रहा है कि ओवर एक्टिंग, जो भी है सारी चीज़ें भी हम कंफर्म कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कभी कल के रिएक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहीं पर कुछ स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तैसे मन में ख्याल आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो भी इस बार 12th के मीन से यूपी बोर्ड के विद्यार्थी या सीबीएसई बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं या 2027 में जो लोग एग्जाम देंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। लेकिन 26 वाले विद्यार्थियों के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था। तो आप लोग मुझे बताओगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट कैसे क्या बनता है। हर्ष बताइए लाल। फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ बोलो। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है एल्काइलेशंस एंड सेकंड इशाइलेशंस होता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आपने टू टाइप्स पढ़ा था, कौन सी, एल्काइलेशंस एंड इशाइलेशंस। जब एल्काइलेशन की बात करते हैं तो वहां पर एल्किल एल्किल हैलाइड्स, और जब हम लोग किसकी बात करते हैं, इशाइलेशन, तो वहां पर एसिटिल क्लोराइड। और लास्ट में एक रिएक्शन कराया था जिसे एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने बताया था कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड की बात चलती है तो वहां पर लास्ट में एसिटिक एसिड रिलीज होता है। और एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मेजर कंपाउंड जब हम लोग ऑप्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद लिखना कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि जब बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड की या हम बात करते हैं किसकी, मेथिल क्लोराइड की, या बात करते हैं एथिल ब्रोमाइड की, तो सबसे पहली बात अपने माइंड में कंटेस्ट कर लीजिएगा क्या, कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एल्काइलेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, जब हम बात करते हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स में और इसी से रिलेटेड जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आएगा क्या, आरएक्स एंड एआरएक्स। और सभी को पता है कि आरएक्स एंड एआरएक्स से क्या होता है, ये चीज सभी को पता है कि आरएक्स जो होता है इसका नेम क्या है लाल, एल्किल हैलाइड। और जब एआरएक्स की बात करते हैं तो एरिल एरिल हैलाइड। अब बात को समझो यहां पर, मतलब कि आप टू टाइप्स रिएक्शंस यहां पर भी पढ़ोगे, लेकिन सबसे डिफरेंस क्या पढ़ोगे, समझो कैसे क्या होता है। जब हम, जैसे कि आपने कल की रिएक्शंस से पढ़ा था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ा था, एसाइलेशंस एंड एल्काइलेशंस की बात चली थी। लेकिन यहाँ पर टू टाइप्स रिएक्शंस, मतलब दो रिएक्शंस आप लिखेंगे यहाँ पर, एक आप एल्किल हैलाइड की लिखेंगे, दूसरी आप एरिल हैलाइड की लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपने कभी सुना होगा उर्ज फिटिंग रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन, कभी सुना था, कभी आपने पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पे। जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर उर्ज रिएक्शन आएगी। जब कभी 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 पहचान करने को आता है कि ये उर्ज रिएक्शन एंड उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, उर्ज रिएक्शन में क्या होगा और उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे हम उर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे या जैसे हम उर्ज रिएक्शन की बात करेंगे, उर्ज रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, जैसे हम उर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्ट विथ एरिल हैलाइड। लेकिन ये कैसे क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन तरीके से आरएक्स ही रिएक्शन, आरएक्स और दूसरा क्या जाएगा, एआरएक्स। तो एआरएक्स में C6H5Cl हो सकता है, C6H5Br हो सकता है। मैंने कहा देखिए नाम को, देखिए नामों में डिफरेंशियल क्या है, उर्ज रिएक्शन एंड उर्ज फिटिंग रिएक्शन। मतलब कि क्या करना है आपको, दोनों में हाईलाइट रिलीज होगा। रिएक्शन को फिर से समझिएगा, दोनों में डिफरेंशियल क्या है, कि जैसे ही आपसे जब कोई कहे उर्ज फिटिंग रिएक्शंस एंड उर्ज रिएक्शन क्या है, तो आप कहोगे कि एल्किल हैलाइड से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो उर्ज रिएक्शन कहलाती है, लेकिन जब हम उर्ज फिटिंग की बात करते हैं तो एरिल हैलाइड की रिएक्शंस होती है। मतलब जब बात करते हैं क्या, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज यहां पर जब रिएक्शन पढ़ोगे तो आप कहोगे उर्ज
रिएक्शन, और जब आप बात की जाएगी ओज फिटिंग की तो कहोगे एरिल हैलाइड बोलोगे। जैसे अभी एक एक एग्जांपल बताएंगे तो सारे पॉइंट्स आपको यहां पर समझ में आ जाएंगे। जैसे जब बात करते हैं सबसे पहली बात CH3 Cl प्लस 2Na प्लस CH3 Cl, ठीक है। अच्छा कल एक कैटलिस्ट का जिक्र हुआ था, गिफ्ट के ऊपर कुछ आपने लिखा था प्रेजेंस फॉर्म में, उसका नाम क्या था? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का जिक्र किया गया था। मतलब जब रिएक्शन होती तो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, है ना, ध्यान रखिएगा। सेकेंड रिएक्शन जाएगी CH3 Vr प्लस 2Na प्लस CH3 Vr। अब मुझे एक चीज बताओगे इसमें कि सबसे प्लस ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? ओज रिएक्शन, ओज फिटिंग रिएक्शन। एक पहचान मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जिस रिएक्शन में आपको रिंग दिख जाए, जिस रिएक्शन में आपको रिंग दिखे, उस रिएक्शन को आप ओज फिटिंग रिएक्शन कहोगे। और जिस रिएक्शन में ओज फिटिंग मींस रिंग नहीं दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? ओज रिएक्शन बोलोगे। अब आपके सामने यहां पर मुझे बताओगे क्या कहीं रिंग आपको किसी कंपाउंड्स में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? ओज रिएक्शन बोलोगे। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से इस बात को समझो। अच्छा मैंने भी आपसे कुछ मिनट पहले एक बात बताया था कि हैलाइड रिलीज होगा। मैंने भी आपसे एक बात बताया था हैलाइड रिलीज होगा, मतलब हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, बट ये कंफर्म है सॉल्ट भी रिलीज हो सकता है। क्लियर? अब जैसे बात करते हैं, अब रिएक्शन में क्या है, इसको ऐसे लिखने बजाय अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए समझने के लिए, Cl CH3, आ गई बात समझ में? 2 Cl और 2 Na, तो यहां पर बच क्या गया? CH3 CH3, तो लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na है, और तो 2Na है तो पहले आप लिख लीजिए यहां पर Na एंड Cl, तो लिख लिया NaCl 2NaCl। ये आपका मेजर कंपाउंड है। मैंने भी आपसे कुछ दिन पहले एक बात बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी खासियत है कि मेजर कंपाउंड लिख दो, लास्ट में क्या बचता लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। कैसे समझो, ये आपका मेजर कंपाउंड्स है। वाई द वे एग्जाम्स में कभी बोर्ड में आपके ध्यान से उतर रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, रिएक्शन गलत मानी नहीं जाएगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है। इनऑर्गेनिक में अगर कहीं पर हाफ H2O भी रिलीज होता है तो वहां लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ डायरेक्टली आप मेजर कंपाउंड देखा जाता है, इनऑर्गेनिक में एक एक एटम्स वहां पर बैलेंस करना पड़ता है। तभी तो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बिहेव पर हम लोग रिएक्शन वहां पर बैलेंस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 2NaCl। अच्छा मेजर कंपाउंड से ही तो होगा, इसका नाम क्या है? एथेन। दो, अच्छा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? C2H6 भी लिख सकते हैं। इसका नेम क्या है? एथेन। अच्छा एथेन मतलब ये एल्केन सीरीज का, यह कौन सा कंपाउंड होगा? सेकेंड कंपाउंड। एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होगा भैया? मेथेन। एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड प्रोपेन। एक एक वर्ड रूट पर डिपेंड करेगा, जिसमें वर्ड रूट में क्या देखते हैं? कार्बन नंबर देखते हैं। जिसमें एक कार्बन होगा तो बोलेंगे मेथ, और जिसमें 2 होगा थ्री होगा फ्रो। तो एल्केन सीरीज का थर्ड कंपाउंड प्रोपेन, एल्केन सीरीज का फोर्थ कंपाउंड ब्यूटेन। तो यहां से क्वेश्चन को यहां पर घुमा सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उर्ज रिएक्शन में जो मेथिल, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेथिल क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है? एक्टिव मेटल से। ध्यान रखिएगा किससे रिएक्ट करेगा? ये एक्टिव मेटल से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल्स। मतलब मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसको किससे रिएक्ट कराएंगे? सोडियम से कराएंगे। प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर? एथेन। ये मेजर कंपाउंड से, ठीक। अच्छा ये इस जब हम इस वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो इस वाले एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें, क्या मैंने भी एक बात यहाँ पर बोला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड में आप हैलाइड को चेंज मत करिएगा। ए मींस मेरे कहने मतलब क्या है, यहां पर आपने Cl लिया है तो यहां पर भी आप Cl ही लोगे।
यहाँ पर यदि आप Vr लेते हो तो यहाँ पर भी Vr ही लोगे, यदि यहाँ पर I लेते हो तो यहाँ पर भी I ही लोगे, नहीं तो ये सेंटेंस बोलना गलत हो जाएगा। क्या? टू मॉलिक्यूल ऑफ। आ गई बात समझ में? क्यों ऐसा क्यों? अगर सपोज दैट यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पर हमने Cl ले लिया, अब यहाँ पर बताइए इसको कैसे लिखोगे, बैलेंस करोगे? बैलेंस कर पाओगे? नहीं। तो इस बात को अपने माइंड में रख लेना क्या, कि जब ऊर्ज रिएक्शंस में हम एल्किल हैलाइड सेम लेते हैं, डिफरेंस नहीं लेंगे। मतलब यहाँ पर मेथिल क्लोराइड यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर भी मेथिल क्लोराइड ही लेंगे, यदि यहाँ पर हम एथिल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर भी एथिल क्लोराइड ही लेंगे, यदि यहाँ पर हम प्रोपिल ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर भी प्रोपिल ब्रोमाइड ही लेंगे, क्लोराइड नहीं लेंगे। मतलब दोनों, सिंपल सी बात, दोनों एल्किल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डिफरेंस नहीं होने चाहिए। डिफरेंस होंगे तो रिएक्शन को आप लास्ट में बैलेंस नहीं कर पाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई भैया? मतलब ऊर्ज रिएक्शन में आपने एक चीज सीखा, क्या सीखा? कि एल्किल हैलाइड सेम होगा, ठीक है, एल्किल हैलाइड क्या होगा, ये सेम होगा। और दूसरी बात, ये एल्किल हैलाइड रिएक्ट किससे कर रहा है, सोडियम मेटल से। अच्छा, सोडियम ही मेटल्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक्टिव मेटल्स होता है। क्या होता है? ये एक एक्टिव मेटल्स होता है। मतलब मेथिल क्लोराइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स। आप ये हेडिंग डाल सकते हो या ऐसे लिखोगे हेडिंग, क्या, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड के टू मॉलिक्यूल की जब सोडियम से रिएक्ट कराते हो तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, एल्केन सीरीज का सेकंड कंपाउंड, जिसको हम लोग एथेन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन ये, अच्छा, क्या आप इसको गलती से भी क्या बोलोगे ये ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है? नहीं, हमने पहले ही एक बात सुन रखा है, समझ रखा है। क्या? ऊर्ज, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ऊर्ज एंड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कहीं बुक्स में नहीं पाओगे ये चीज। अब समझो इस चीज को कि डिफरेंशियल पॉइंट्स अपने माइंड में रखो। क्या? कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा कि एल्किल हैलाइड, और जो ऊर्ज फिटिंग होगा उसमें एरिल हैलाइड होगा। आ गई बात समझ में? मतलब ऊर्ज फिटिंग में, ऊर्ज रिएक्शन में एलिफैटिक के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, और जो ऊर्ज फिटिंग होगी उसमें हाइड्रोजन जो है एरोमेटिक से। आ गई बात इतनी समझ में? देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आगे की तरफ क्या लिखेंगे भाई, यहां पर ब्रोमीन, आप लिखेंगे ब्रोमीन और CH3। ये देखिए, अच्छा, यहां पर क्या बनेगा, अब सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ आपका हाईलाइट चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी बनेगा क्या, देखो, CH3 CH3। अच्छा, कभी कभी होता है अगर हम CH3 और CH3 ही लिख दें तो ये गलत नहीं माना जाता है, ध्यान रखिए। मतलब बॉन्ड लगाना कोई जरूरी नहीं। कभी कभी किसी चैन में देखो, जब आप लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे तो वहां पर किसी भी चैन में बॉन्ड का जिक्र नहीं हुआ होगा, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जब बात करते हैं कहीं कहीं जिक्र किया जाता है, तो इसका मतलब बॉन्ड आपस में अटैच है, ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे कि अब देखिए, यहां पर बचेगा क्या आपका, सोडियम एटम कितने हैं, 2, ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो लिखोगे 2Na Vr। तो ये रिएक्शन कौन सी है, और ये भी क्या है, एथेन है, और ये सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। अब आप मुझे बताओगे ये जो ऊर्ज रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी होता है, ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ रहे हो टॉपिक, यहाँ पे कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ऊर्ज एंड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस। तो वहां पर आप बड़े ही सरलता से बताइएगा क्या, कि ऊर्ज रिएक्शंस में क्या होता है, एल्किल हैलाइड सेम होता है, और जब ऊर्ज फिटिंग की बात करते तो उसमें एरिल हैलाइड होता है। सेम होगा, डिफरेंशियल में नहीं टूटेगा। हाँ, कुछ कर सकते हैं, मतलब कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब होता है इसमें, तो डिफरेंशियल कंडीशन में टूटेगा। फिर से ध्यान दो। अब मुझे एक चीज बताओगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या करके दिखाओगे मुझे? एग्जांपल देता हूं, जैसे ये चीज दिया गया, जब इसका हम जिक्र करेंगे तो उसमें जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब आपने पढ़ा था। तो आप मुझे बताओगे कि क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्ट करेगा, एल्किल से ही करेगा। बस यहां पर आपका ये चेंज होना चाहिए। एक चीज डिफरेंशियल देखना, दोनों में डिफरेंस क्या है, CH3 Cl, CH3 Cl सेम है, लेकिन यहां चेंज होगा। कैसे? क्यों, तभी तो आप ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, देखिए नामों से मालूम चला है क्या, ऊर्ज फिटिंग, फिटिंग मतलब फिट करना होगा, मतलब
कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना होगा। कैसे, समझो। क्लोरोबेंजीन का लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl। अच्छा, ब्रोमोबेंजीन का क्या होता है, Vr होगा। सिंपल सी चीज, मतलब जैसे आई लगाओगे तो C6H5I आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन में कहीं गलती मत करिएगा। ये हो गया आपका Cl। फिर एक दूसरी रिएक्शन देते हैं, ब्रोमीन का जिक्र करते हैं। ब्रोमीन, एक बात याद रखिएगा, जो कॉमन सी बात है, चाहे हम ऊर्ज रिएक्शन की बात करें या चाहे हम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें, दोनों में एक्टिव मेटल्स प्रेजेंट होंगे। और एक्टिव मेटल्स का नाम जैसे ही आता है तैसे कंफर्म हो जाता है क्या, कि सोडियम का जिक्र किया गया है। ठीक है, मतलब जो कॉमन पॉइंट्स है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। क्या, जैसे ही हम ऊर्ज रिएक्शन की बात करें या हम बात करें ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें, दोनों में एक्टिव मेटल्स का ही जिक्र होगा। और एक्टिव मेटल्स में क्या होगा, वो आपका सोडियम ही हो सकता है, या हो सकता है सोडियम ना हो। कि कभी कभी किसी रिएक्शन में लिख दिया जाता है क्वेश्चन मार्क लगा के बोर्ड पेपर में, एक्टिव मेटल्स क्वेश्चन मार्क, तो आप सोडियम या पोटेशियम किसी का भी जिक्र कर सकते हो। क्योंकि हम सभी को पता है कि जब एक्टिव मेटल्स की बात आती है तो सोडियम एंड पोटेशियम ही सबसे पहले आते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो चाहे हम ऊर्ज रिएक्शन की बात करें या चाहे हम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें, दोनों में किसका जिक्र होगा, एक्टिव मेटल्स में सोडियम का ही जिक्र करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब देखिएगा, तो हम यहां पर लिखे, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सोडियम की सोडियम की संख्या कितनी होगी लाल, 2 होगी। मतलब और क्यों, ऐसा रीजन क्या है, 11th में कभी आपने एक चीज पढ़ा होगा, एटॉमिसिटी। आपने पढ़ा होगा कि जैसे हाइड्रोजन है या कुछ ऐसे एटम्स होते हैं लाल, जैसे हाइड्रोजन को कभी एक्स फॉर्म में ओनली नहीं लिखते, रिएक्ट फॉर्म में। जब कहीं रिएक्ट कराना होता है तो उसे ओनली एक्स फॉर्म में नहीं लिखते, X2 होता है। कहीं पर Na ओनली नहीं रहेगा, Na2 होगा। मतलब कि हमेशा याद रखो वो एटॉमिसिटी फॉर्म में होते हैं, मतलब द्विपरमाणविकता के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे, बात को समझो। कभी किसी रिएक्शन में क्या आपने ओनली X लिखा देखा, नहीं दिखा, मीन्स आपने X2 देखा होगा। ठीक है, कभी किसी रिएक्शन में आपने रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, तो क्या आपने कभी किसी रिएक्शन में Na लिखा सिर्फ देखा, नहीं, आपने क्या लिखा देखा होगा, आपने Na2 दिखा। तो Na2 तो लिखते नहीं है, तो 2Na फॉर्म लिखते हैं। आ गई बात समझ में। तो एक चीज ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब जैसे कि यहां पर सोडियम की संख्या कितनी होगी भैया, 2, तो 2Na और फिर 2Na। अभी मैंने एक बात आपसे बताया, क्या बताया था, कि ये आपका, अब छोटा सा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसे भैया RX लिख सकते हैं, सभी लोग बताएंगे RX लिख सकते हैं। क्या इसे हम RX लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या इसे हम ARX लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसे हम ARX लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर, कंफर्म हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, दोनों में सेम कर दो इसे, CH3 या Cl है, Cl CH3, और यहां पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन C2H5 कर दो। चलिए जल्दी से रिएक्शन करके दिखा दो। सेम चीज, अगर ये फर्स्ट आपको ऊर्ज रिएक्शन समझ में आ गई होगी तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी समझ में आपको आ गई होगी। कुछ करना ही नहीं, बस लास्ट में सेम, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हल्का सा माइंड यूज कीजिए। क्या, लास्ट में NaCl रिलीज होना, 2Na 1Cl कंफर्म हो गया, प्लस बोर्ड में ऐसे देंगे 2NaCl, ये रिलीज होगा भाई। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, ध्यान देना, ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो 2NaVr, ये आपको मेजर कंपाउंड लिखना है। मेजर कंपाउंड लिख के दिखाइए जल्दी से, टॉलविन, टालविन बन जाएगा ना भाई। कंप्लीट हो गया। अच्छा सभी के, अब आपको एक चीज डिफरेंस पॉइंट पता चल गया क्या होता है ऊर्ज फिटिंग
एंड ऊर्जा रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है आप मुझे बताओगे? पहले आप रिएक्शन कर लो, पहले कर लो, जहां ना समझ में आए फिर पूछो आप, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ एक एक चीज। जल्दी से करो फिर, टाइम कम है ना। और एक बात अभी नोट करो, फिर मैं बताऊं कहां पर गलतियां करते हो। कुछ लोग गलतियां इसमें बहुत करते हैं, फॉर्मूले को गलत तरीके से लिखते हैं। हो गया ना? सेकंड, कुछ करना नहीं है, CH3 जाएगा, Cl को रिप्लेस करेगा, वहां पर जुड़ जाएगा। दूसरे में भी कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पर रिलीज कर दिया, 2NaBr रिलीज कर दिया, 2NaBr जैसे रिलीज कर दिया। आप इस चीज को ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो, तो ये C2H5 जहां से ब्रोमीन रिलीज होगा वहां पर जाके जुड़ जाएगा, ये चीज आके यहाँ जुड़ेगा, तो ये चीज यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो, ऐसे लिखो, लेकिन आपने स्ट्रक्चर बनाया ना यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर बना के ऐसे करो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ना, कंप्लीट हो गया ना। अब बताया जाए, समझाया जाए फिर से एक बार। तो सभी लोगों ने कर लिया। अब एक चीज ध्यान देना, सभी के नेम लिख लो भाई। क्या नेम है भाई इसका? इसका नेम क्या है? इसका क्या नेम है? एक्टिव मेटल्स। भाई मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं। अच्छा, मेटल्स एंड एक्टिव मेटल्स में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओगे क्या डिफरेंशियल है? जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल मेटल्स ये होता है जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, भैया पढ़ लेना, भैया पढ़ लेना, भैया पढ़ लेना, आप कहते तुम नहीं पढ़ेंगे, आप कहते तुम नहीं पढ़ेंगे, तो आप नॉर्मल मेटल्स हो, नॉर्मल नॉन मेटल्स हो, है ना। लेकिन जब कहा जाए कि जैसे मैंने एक ही आकर कहा, भाई पढ़ के आना है, कल कल टेस्ट है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रिएक्ट जल्दी, मतलब कि उस बातों को फॉलो जल्दी करता है, ये बात समझ में आ गई ना। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें सोडियम एंड पोटेशियम का ही जिक्र होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नेम जाएगा? CH3Cl का क्या नेम है? एल्किल आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड अब नहीं बोलोगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड एक कॉमन फार्मूला है, तो मेथिल क्लोराइड बोलोगे। अच्छा इसका IPSC नेम क्या है? क्लोरो, क्लोरो मेथेन। अच्छा चलिए ठीक है, बात हो गई। C2 इसका क्या नेम है भाई? ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। और इसका क्या नेम है? एक्टिव मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स में नाम बोले तो सोडियम मेटल्स है। अच्छा, हाँ पोटेशियम का भी जिक्र कर सकते हैं, उसकी छोटी बहन है पोटेशियम। अच्छा ये क्या है? C2H5Br क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, अब मैं आपसे पूछूंगा, तो ये सभी लोगों ने कर लिया, समझ में आ गया भाई, कंफर्म हो गया। चलो एक चीज मुझे बताओ कि अब मुझे एक एक पॉइंट्स बताओगे, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा कि ओर्ज रिएक्शंस एंड ओर्ज फिटिंग रिएक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ऐसे कर बोलते हो, बोल सकते हो क्या? ओर्ज रिएक्शन रिलेटेड किससे है भाई? एल्किल। ओर्ज फिटिंग किससे रिलेटेड है? एरिल हैलाइड से। ठीक है, पहचान क्लियर हो गई। चलिए अच्छा, अब कॉमन सी पॉइंट्स बताओगे, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कौन सी चीजें ज्यादा मैच कर रही हैं। ओर्ज रिएक्शंस एंड ओर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या करोगे कि प्लस फॉर्म में दोनों में एल्किल हैलाइड का ही जिक्र किया गया है, चाहे आप ओर्ज रिएक्शन की बात करो या चाहे आप ओर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करोगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ओर्ज फिटिंग रिएक्शंस में लास्ट में जो एज ए प्रोडक्ट निकलता है मेजर कंपाउंड को छोड़ के, वो कॉमन होता है, सभी में एल्किल हैलाइड ही रिलीज होता है, चाहे ओज रिएक्शन हो या चाहे ओज फिटिंग रिएक्शन हो। दूसरा पॉइंट, ओज रिएक्शन में रिएक्ट विथ उसके साथ एक्टिव मेटल्स में सोडियम का ही जिक्र होता है, और ओज फिटिंग में भी सोडियम का ही जिक्र होता है। बट डिफरेंस, आप इस सेंटेंस को एरिल हैलाइड में नहीं बोलोगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड, ये सेंटेंस बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ऊर्ज में बोलोगे क्या? ऊर्ज रिएक्शन में बोलोगे क्या? बोलोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि आपने देखा कि प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों में RX का ही जिक्र किया गया था। आ गई बात समझ में? एक नॉर्मल तरीके से क्या इसका एक फॉर्मूला बना लिया जाए माइंड में सेट करने के लिए, समझने के लिए। एग्जाम्पल, हमने कहा RX, हमने कहा
2Na प्लस क्या हो जाएगा XR। अब देखिए तो एक बन गया क्या आर आर एल्केन, ये बात समझ में आ गई। प्लस पे क्या जाएगा लाल 2Na सोडियम हाइलाइट, हाइलाइट बोला गया था। सेकेंड में क्या हो जाए, अच्छा ये रिएक्शन तो दोनों पर डिपेंड्स करेगी। अब एक ही तो फार्मूला बनेगा, से उसमें क्या बनेगा फार्मूला बताओगे, AR प्लस 2Na प्लस XR, फिर क्या लिखोगे भाई AR बनेगा भाई, क्यों नहीं, यही तो बनेगा AR प्लस 2Na ये आप यहां लग तो गया, देखो ये यहां पर बचना चाहिए क्या भाई, नहीं तो ये देखो R चला गया ना इसके पास, तभी तो देखो ये बन गया। नई बात समझ में आ गई सारी बातें ना, है ना। इसको आप उसके नीचे लिख सकते हो, फॉर्मूला है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉमन सी चीज बताइएगा, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है, ऊर्ज रिएक्शन के लिए है, और ये किसके लिए है, ऊर्ज फिटिंग, फिटिंग नहीं फिटिंग बोलेंगे, फिटिंग नहीं होता है, फिटिंग होता है, नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, इस गलत मत बोलिएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी मुझे बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा इसमें देखोगे क्या है, अब दोनों में देखो मीन्स एक चीज ध्यान देना कि चाहे हम ऊर्ज रिएक्शन की बात करें या चाहे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन की बात करेंगे, है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कॉमन चीज क्या है, देखिए ऊर्ज में भी एल्किल हैलाइड से रिएक्ट होगा और ऊर्ज फिटिक में भी एल्किल हैलाइड से ही रिएक्ट होगा। आ गई बात इतनी समझ में, सारे रिएक्शन लिख लोगे बिना देखे, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी से एक बार बता दो मुझे डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ऊर्ज एंड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, चलो स्टार्ट कर दो। सबसे पूछेंगे कि करके पूछेंगे, चलो बताओ ऊर्ज रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अच्छा अच्छा ऊर्ज रिएक्शन एंड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, ऊर्ज रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या बनता है, नहीं प्रोडक्ट क्या बनता है लास्ट में जो गिव्स आउट फॉर्म में बनाते हो ओके, मुझे अब आप बताओगे, चलो बताओ ऊर्ज रिएक्शंस और ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस में जो गिव्स के बाद होता है उसमें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जो गिफ्ट्स के बाद होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका फार्मूला क्या होता है, गिफ्ट्स आउट फॉर्म में जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, हर्ष तुम बताओगे। गिफ्ट्स आउट फॉर्म में ऊर्ज एंड ऊर्ज फिटिक के बाद में जो फर्स्ट कंपाउंड्स होता है दैट इज जिसको मेजर कंपाउंड्स कहते हैं, उसमें उस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है या नाम बता दो। भैया बताएगा, जो ऊर्ज रिएक्शंस एंड ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस में जो गिव्स आउट फॉर्म में फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको मेजर कंपाउंड्स कहते हैं या मेन प्रोडक्ट कहते हैं उसका फार्मूला क्या होगा लाल, आर आर, आर आर के कोई गाना सुना आर 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 आर, है ना, वो भी एक एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके ऊर्ज रिएक्शन है। 4 मार्च को आ भी रहा होली है ना, चलो अब भैया बताएगा जो ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस में जो मेजर कंपाउंड्स होता है उसमें उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। अच्छा एल्केन मतलब कॉमन सी चीज है, मतलब चाहे हम ऊर्ज की बात करें या चाहे ऊर्ज फिटिक की बात करें दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा, उस बेंजीन आ रहा है ना तो एरिल, लेकिन लास्ट में एज ए प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमन है, मतलब सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड या जो भी हो सकता है, सोडियम हाइलाइट बोलोगे कॉमन सी बात है। इतनी बातें समझ में आ गई सब लोगों को, कंफर्म हो गया, एक बार फिर से पूछ लें, है ना। देखिए यहाँ जब जाओ तो कम से कम केमिस्ट्री दिमाग में रखें, और गलतियां क्या करते हो भी मैं बताऊंगा, गलतियां आप लोग अपनी नोटबुक में कहाँ करते हो, ऑनलाइन इसलिए बोलने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी कुछ लोग बैठे घर में वो भी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि जैसे गलतियां क्या करते हैं भी ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए सब लोगों के। अब एक चीज मुझे बताएंगे, अभी यहीं पर अभी हमने उस दिन एक क्वेश्चन लिखाया था, मुझे पता है आप लोग बहुत जागरूक विद्यार्थी हो, सुख्यार्थना कुतो विद्या विद्यार्थना कुतो सुखम, मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो तो आप पहले से पढ़ने लगे हो, कितना पढ़ते हो
ये समय बताएगा। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, गलतियां क्या करते हो आप लोग। देखो सबसे पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मेथिल अल्कोहल टू, मेथिल अल्कोहल टू एथिल अल्कोहल। फिर हमने अगला क्वेश्चन दिया था एथिल अल्कोहल टू मेथिल अल्कोहल, दिया गया था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत करते हो, उसमें कोई बट नहीं भाई, करिए। चलिए सही, स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये सारे ओज एंड ओज फ्रिटिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कंफर्म हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जब हम बात करते हैं, रिएक्शन को नोट कर लिया सभी लोगों ने, कंफर्म है सच में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेथिल अल्कोहल टू एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल टू, अच्छा हाँ, तो आपको हम थोड़ा एक चीज़ ये बता दें, भी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे, बता देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सुनो। गलतियां क्या करते हो आप लोग, रिएक्शन जब लिखते हो तो कैसी गलतियां करते हो। देखिए जब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा समझना, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कुछ लोग ऐसे करके, ये मतलब समझ में नहीं आता है। मैं नोट्स चेक कराऊंगा सभी लोगों की, आप कहोगे मैं ऑनलाइन अभी चेक करा दूं सभी लोग, कुछ लोगों की नोट्स। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बॉन्ड एंगल सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप लिखोगे CS3, जैसे लगता है साला लिखते 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 साला पोलियो वाली मतलब हाथ ही नहीं काम करता है, तो ऐसे लिखना। ये देखिए CS3, हमेशा याद रखिएगा, रिएक्शन आप कितनों सही लिखो, लेकिन रिएक्शन को सही तरीके से नहीं लिखोगे तो रिएक्शन गलत ही मानी जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप 11th में 12th में आ चुके हो, इसलिए कहीं भी ऐसी गलती नहीं करोगे, ध्यान देना। चलिए और एक बात मैं समझाऊंगा यहाँ पे, कल कि रिएक्शंस पे आपने जितना पढ़ा था सब कंप्लीट हो गया था, रिवाइज करते हो पर डे, सच बोलना, रिवाइज करते हो जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ एक एक पॉइंट्स, सच बोलो। कैसे रिवाइज करते हो, बोल बोल के कि लिख लिख के, लिख लिख के करते हो, बोल बोल के करते हो भाई, कि रिवाइज ही नहीं करते हो, लिख लिख के करते हो ना। और लिख लिख के करते हो तभी चेक करूंगा आप लोगों ने कहाँ कहाँ लिखा है। लेकिन आप लोग पद बहाने ना कि घर पर वो दूसरी वाली नोट से वो रखी होगी कहीं घर पे, है ना, ऐसा होता है नहीं होता है। एक चीज